दोस्तों, अचानक पीएम मोदी के घर राहुल गांधी क्यों गए? क्या आपने पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच की बहस के बारे में सुना? राहुल गांधी ने सीजीआई के सामने प्रधानमंत्री के घर पर प्रधानमंत्री को आखिर क्यों खरी खोटी सुनाई? जी हां, इस बात की चर्चा इस वक्त काफी ज्यादा हो रही है। 1 घंटे तक ये बैठक चली प्रधानमंत्री के घर पर। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। बिना लाग लपेट ये पूरी खबर आइए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हुआ क्या था, कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचे, सीजीआई भी पहुंचे। एक बहुत हाई लेवल मीटिंग थी। इस मीटिंग में ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुनाई। जानकारी ये आ रही है, इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी तमतमाते हुए बाहर निकल गए और बाहर आने के बाद राहुल गांधी ने बताया कि आखिर उस मीटिंग में क्या हुआ। आखिर उस मीटिंग में वो हुआ जिसके बारे में राहुल गांधी को पहले नहीं बताया गया था। दरअसल विस्तार से मैं आपको बताऊं तो राहुल गांधी कल पहुंचे थे पीएम के घर पर एक पद की नियुक्ति को लेकर, और ये जो पद है ये सीबीआई डायरेक्टर का है। जो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है उसमें उस नियुक्ति के लिए 3 लोग होते हैं, पीएम होते हैं, सीजीआई होते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कल बुलाया गया था प्रधानमंत्री के आवास पर। क्या ये बैठकर चर्चा करते हैं कि आखिर किसे सीबीआई का डायरेक्टर चुना जाए? तो राहुल गांधी गए, सीजीआई सामने बैठे हुए थे, पीएम बैठे हुए थे। अब राहुल गांधी के सामने ला करके कुल 60 से ज्यादा आईपीएस की लिस्ट उन्हें सौंप दी गई। राहुल गांधी ने इन अधिकारियों की विस्तृत जानकारी पहले ही मांगी गई थी और राहुल गांधी ने अनुरोध किया था सरकार से कि मुझे आप इन अधिकारियों की एसीआर दे दीजिए, पूरी रिपोर्ट दे दीजिए, लेकिन वो रिपोर्ट उनको मुहैया नहीं कराई गई। बल्कि यह कहा गया बैठक में सभी अधिकारियों की विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन बैठक में इतने अफसरों के बारे में पढ़ना नामुमकिन है। आप अचानक से कैसे पढ़ लेंगे भैया? ये जो 60 में से एक को चुनना है, 60 के 60 के बारे में पढ़ेंगे ना। अब उसके बारे में कैसे पढ़ करके बता दें कि किसकी नियुक्ति करनी है? इसके लिए भाई अगर 60 अधिकारी हैं तो उसके लिए कम से कम 60 दिन तो लगेंगे। पूरी आप रिसर्च करेंगे, कहाँ कहाँ काम किया है, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि सीजीआई जैसा पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। कुछ ऐसा वैसा पद तो ये है नहीं, जाहिर तौर पर ऐसा वैसा पद नहीं है। अब इसके लिए राहुल गांधी तो बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? अब राहुल गांधी ने इस मीटिंग के बाद डिसेंट नोट लिखा। अब ये आपत्ति नोट होता है और ये नोट तब लिखा जाता है, इससे पहले जो सरकारें रही हैं, जब मान लीजिए यूपी की सरकार थी तब भी बीजेपी की तरफ से इस तरह से डिसेंट नोट लिखा जाता था कि मान लीजिए अमुक अमुक की फलाने ढिमकाने की जो आप नियुक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन हम उससे सहमत नहीं है। वी आर नॉट अग्री विद दिस, मतलब उस अपॉइंटमेंट से हम अग्री नहीं है। तो ये डिसेंट नोट लिखा जाता है। राहुल गांधी ने डिसेंट नोट लिखा और इसी डिसेंट नोट की तस्वीर इस वक्त के आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या लिखा है? राहुल गांधी ने खुद बाहर आकर इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी और उन्होंने इसका विरोध किया, डिसेंट नोट लिखकर, आपत्ति पत्र पर दर्ज करा करके, और ये मीडिया के सामने है। दरअसल मैं आपको बता दूं, इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने ये चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी का मजमून जो आप देख रहे हैं, इस चिट्ठी में दरअसल साफ साफ लिखा गया है कि कल जो हुआ कि आज जो हुआ, क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने शाम में जब मीटिंग हुई थी उसी के तुरंत बाद आकर के उन्होंने पूरी जो जानकारी थी वो दे दी थी 12 मई 2026 के बारे में। ये देखिए, ये इंग्लिश में लिखी गई मीटिंग है, लेकिन मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके इसको आप बता देती हूँ, जिसमें राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई, जो कि भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, उसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों, आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया है। ऐसी संस्थागत पकड़ को रोकने के लिए ही विपक्ष के नेता को चयन समिति में शामिल किया जाता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठ जाए जो एक तरफा पक्ष का हो। मतलब इसीलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आपने डाला ना इसमें, कि एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो निष्पक्ष हो, जो पक्ष नहीं लेता हो। दुर्भाग्यवश आपने इस प्रक्रिया में मुझे इस सार्थक भूमिका देने से ही इनकार कर दिया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने मेरी पार्टिसिपेशन को ही निल कर दिया। इसमें बार बार लिखने के बाद, अनुरोध करने के बाद, मुझे जो एलिजिबल आपने लोग निकाले थे उनकी लिस्ट आपने मुझे नहीं दी, डिटेल रिपोर्ट नहीं दी, जिसे 360 डिग्री रिपोर्ट आपने उपलब्ध नहीं कराई, मुझे पता चल सके कि व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। और मुझसे ये अपेक्षा की गई कि मैं समिति की बैठक के दौरान पहली बार में ही उन 59 उम्मीदवारों के अभिलेखों की जांच कर लूं, मतलब वहां बैठूं, मैं उनके बारे में पढ़ूं और बता दूं। इज इट पॉसिबल? इज इट प्रैक्टिकल? आप खुद सोच के बैठिए। आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आपको 60 कैंडिडेट की लिस्ट दे दी जाए और कह दिया जाए कि भाई इसमें से एक को चुन लो, बता दीजिए किसको चुनना है। आप चुन लेंगे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना। आप उसके बारे में डिटेल लेंगे, आप उन अधिकारियों के बारे में खंगालेंगे कि कौन सा
निष्पक्ष व्यक्ति है, आप रिसर्च करेंगे ना, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे कोई नाम ही नहीं दिया गया और आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे मीटिंग में बिठा दें और मुझसे कह दें कि एक व्यक्ति के बारे में आप बता दो। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? टाइम चाहिए ना। आपने पहले मुझे दी नहीं, मैं पहले से मांग रहा था कि आप पहले से लिस्ट दीजिए, आपने लिस्ट पहले नहीं दी और आप उम्मीद कर रहे हैं कि, और अब मुझे ये कह करके बुलाया गया था कि मेरे को सारी रिपोर्ट दे दी जाएगी। वक्त तो आपने दिया ही नहीं। मैं कोई रबड़ स्टैंप नहीं हूँ कि आपने इस पर मोहर लगा दी और मैं कह दूँ कि ओके जी ये आपने चुन लिया, ओके, क्योंकि ये आपके पक्षकार का, ऐसा नहीं हो सकता। अब राहुल गांधी आगे कह रहे हैं कि इन अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा जो थी, मतलब आपने मेरे को कोई डिटेल नहीं दी और बिना किसी कानूनी आधार के जानबूझकर जानकारी से आपने मुझे दूर रखा। पूरी चयन प्रक्रिया का आप ये मजाक बनाता है, ये सुनिश्चित करता है कि केवल आपने जो पहले से ही तय किया गया कैंडिडेट है ना, आप उसी को ही चुनना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने 5 मई 2025 को पिछली बैठक में अपनी असहमति दर्ज कराई थी। 21 अक्टूबर 2025 को भी मैंने आपको पत्र लिखकर निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए थे, जिसका मुझे आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। चयन समिति से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर सरकार ने इसे केवल एक औपचारिकता बना रख दिया है। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है, ये सीधे बोला राहुल गांधी ने कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। मैं इस पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक जो जिम्मेदारी है उससे पीछे नहीं हट सकता। मैं सबसे कड़े शब्दों में आप अपनी असहमति दर्ज करता हूं और ये राहुल गांधी का पूरा जो चिट्ठी है आपके सामने है। और उसके बाद राहुल गांधी जो लिख रहे हैं, सिंसियरली राहुल गांधी, ये और स्पेशली उन्होंने डिफाइन किया कि बाय डिफाइंग द selection committee crucial information, the government has reduced it to a mere formality. The leader of opposition is not a rubber stamp. अब देखिए ये जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता है इसके बाद कि आखिर क्यों ये डिटेल नहीं दी गई? क्या जानबूझकर नहीं दी गई? क्या जो सरकार है वो पहले से तय कर चुकी थी कि अमुक व्यक्ति को अब सीबीआई डायरेक्टर हमें बनाना है? अब देखिए पिछले दिनों सीबीआई और ईडी का ही एक ऐसा पद है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि मान लीजिए कोई विपक्ष का नेता कुछ ज्यादा बोल रहा है तो भेज देते हैं सीबीआई ईडी, यही है ना। अब यूपी के टाइम पे भी एक टाइम पे सीबीआई को कहा गया था पिंजरे में बंद तोता, याद है आपको? और उसके बाद वही काम बीजेपी कर रही है, तो दोनों में अंतर ही क्या रह जाता है? हालांकि उस समय अगर आप देखें तो इस तरह से धड़ल्ले से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ, होता तब भी था। मैं किसी की कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ, ना मेरा कोई रिश्ता है कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी से, होता तब भी था, होता अब भी है। अब इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। और अभी के टाइम में, मौजूदा वक्त में मैं आपको ये बता दूं कि ईडी के कितने छापे पड़े हैं और आपने ईडी भेज करके और कितने मामलों में कन्विक्शन रेट हुआ है। अगर आप उसको जान लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये एक इस प्रकार की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाला टूल बन चुका है। आप इसे कह सकते हैं कि सीबीआई और ईडी को शायद आपने टूल बना दिया है। संवैधानिक संस्थाएं हैं ये और उसकी गरिमा का पद बना रहना चाहिए, उसकी नियुक्ति बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं रहा। पिछले दिनों आपने भी देखा ईडी के कई केसेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर डिसमिस हो गए। तो भले ही वो आम आदमी पार्टी वाला केस हो, हालांकि अब वो हाई कोर्ट में गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या सरकार ने पहले से सोचा था कि इस व्यक्ति को हम सीबीआई डायरेक्टर चुनेंगे? आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुला करके डिटेल नहीं दी, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? आप क्या इस पर सोचते हैं? नीचे कमेंट करके प्लीज जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।